हेलो एवरीवन, ग्रेट वेलकम टू द चैनल। अभी हम करने वाले हैं डॉक्टर फॉस्टर्स, इस बहुत ही फेमस एलिजाबेथन प्ले की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लाइंस आइडेंटिफाई करने के लिए आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं। इनफैक्ट बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी फेमस प्लेस की लाइंस आ सकती हैं, आएंगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसके बाद यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस फ्रॉम दिस वेरी पॉपुलर प्ले। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट भी करिए। जो यहाँ पर इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, दे कैन वॉच दीज टू रिस्पेक्टिव वीडियोस ऑल्सो, जिसमें कि बताया गया है कि आरटीसीज के क्वेश्चंस किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखने चाहिए। मैं इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। सेल्फ प्रिपरेशन के लिए आप लोग पीडीएफ पैकेज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। किस तरीके से आपको ये पीडीएफ्स मिलेगी, दैट लिंक हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन। उस लिंक पर कांटेक्ट करिए एंड यू विल बी टोल्ड द वे टू ग्रैब द पीडीएफ। सम बेसिक्स अबाउट द प्ले यू शुड ऑलवेज नो। क्रिस्टोफर मार्लो, जिन्होंने ये प्ले लिखा था, ही डाइड रियली अर्ली 1564 टू 1593। तो आपको हमेशा प्ले के रेफरेंस के लिए यही लिखना है कि दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द वेरी पॉपुलर प्ले रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो हु वॉज अ वेरी पॉपुलर एलिजाबेथन राइटर, इंग्लिश प्ले राइट, पोएट एंड ट्रांसलेटर ऑफ द एलिजाबेथन एरा। तो बेसिक्स पता होंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, और अगर आपने बेसिक्स ही रॉन्ग लिख दिए तो यू विल गेट 0 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। पहले आइडेंटिफिकेशन सही होना जरूरी है, तभी आपको फर्दर मार्क्स मिलेंगे। The full name: Tragical History of the Life and Death of Dr. Faustus Christopher Marlowe. Play, tragedy, probably written 1592 or 93, just before Marlowe's death. तो शुरुआत की कुछ लाइंस देखते हैं। Hell hath no limits, nor is circumscribed in oneself place. For where we are is hell, and where hell is, there must we ever be. किसने कही ये लाइन, किस कंटेक्स्ट में कही, लाइंस का क्या मतलब है, सब कुछ समझेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है रेफरेंस। द कोट अपीयर्स इन डॉक्टर फॉस्टर्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो। इन दिस सीन मेफिस्टोफेलिस is discussing the nature of hell and its implications with Faustus. तो रेफरेंस बिल्कुल सिंपल रहती है, इसके साथ अगर आप ऐड कर दीजिए थोड़ा सा, आपको ये याद रहता है, फ्रॉम द वेरी पॉपुलर प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स विच वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन 1592, तो दैट विल बी गुड। इसके बाद आप लिखेंगे कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट में बस आपको ये लिखना है कि क्या सिचुएशन रही, क्या लॉजिक, क्या रीजन रहा कि ये लाइंस बोलने की जरूरत पड़ी। In this part of the play, Faustus, who has made a pact with डेविल के साथ, ल्यूसीफर के साथ एक समझौता किया है ना, और उनको मेफिस्टोफेलिस अपनी तरफ से वार्निंग दे रहे हैं कि नेचर ऑफ हेल ऐसा है। जैसे हम किसी इंश्योरेंस एजेंट के पास जाते हैं तो हमें वार्निंग भी देते हैं ना हर चीज के साथ, कि ये साइन करने से पहले ये वार्निंग्स है आपके लिए। Faustus has just signed a pact with Lucifer, giving up his soul in exchange for magical powers and knowledge for 24 years that you know. Mephistopheles, as part of Devil's entourage, Devil की पार्टी से है वो तो, tries to convey the inescapable reality of hell to Faustus. और वो Faustus को कहते हैं कि hell कोई place नहीं है, hell is something that you have chosen. कई लोग होते हैं ना, अपनी खुद की लाइफ को अच्छे से हेल बनाना खुद ही जानते हैं, तो फॉस्टस भी उन्हीं में से एक हैं। एंड ही सेज कि मेफिस्टोफेलिस कहते हैं जहां मैं हूं, जहां ल्यूसीफर है, वहां हेल है। हेल की कोई बाउंड्री नहीं है, अब तुम इस हेल में आ चुके हो, नाउ देयर इज नो एग्जिट। सो ट्राइज टू कॉन्वे inescapable reality of hell to Faustus, who might still harbor some doubts or misconceptions about the true nature of his bargain. हो सकता है फॉस्टर्स को कहीं ना कहीं ऐसा लगता हो कि चलो एंजॉय कर लेते हैं, 24 ईयर्स बाद में देखेंगे, शायद कुछ रिडेम्पशन हो जाए। लेकिन एक वार्निंग दी जा रही है कि बस अब आपने चूज कर लिया है कि आप हमारे साथ रहोगे तो आप हेल में ही रहोगे, अब आप कहीं और नहीं जाओगे आफ्टर दैट एंजॉयमेंट ऑफ 24 ईयर्स। अब इन लाइंस की एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। द कोट Hell hath no limits, nor is circumscribed in oneself place. For
where we are is hell. एक बहुत ही प्रोफाउंड स्टेटमेंट है अबाउट द नेचर ऑफ हेल अकॉर्डिंग टू मेफिस्टोफेलस और सजेस्ट करती है कि हेल कोई ज्योग्राफिकल रीजन नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, लेकिन हेल एक कंडीशन है, कंडीशन जो आप अपने आप को दे सकते हो. Mephistopheles is emphasizing that hell is a state of mind or existence rather than a physical location. The continuation, all places shall be hell, that is not heaven. तो जहाँ heavenly feeling नहीं है, जहाँ खुशियाँ नहीं है, अच्छा environment नहीं है, वो अपने आप में एक hell है. He reinforces this idea by indicating that any place that is not heaven is hellish, as simple as that. एंड आई एम सेइंग कि कुछ लोग डॉक्टर फॉस्टर्स जैसे होते हैं, अपने आप ही अपनी लाइफ को हेल बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं. सो बेसिकली दिस लाइन इज अ वार्निंग टू फॉस्टर्स अबाउट द परमानेंट एंड ऑल एनकम्पासिंग नेचर ऑफ हिज फेट, कि अब एंजॉय करो जितना करना है, लेकिन उसके बाद परमानेंटली यू विल बी पार्ट ऑफ द हेल. तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कोड्स हैं जो मैं आपको इस प्ले की करवा रही हूँ. इसके अलावा आप लोग पीडीएफ ग्रैब करिए. पीडीएफ में मैंने इंपॉर्टेंट प्लेस का डिस्क्रिप्शन, प्लेस के इंपॉर्टेंट थीम्स, क्वेश्चन आंसर्स और इंपॉर्टेंट आर्टिसीज अलॉन्ग विद ऑल द एक्सप्लेनेशन दी हैं आपको. आप में से जिसने भी पीडीएफ ग्रैब की है, दे आर सेइंग कि मैम बहुत अच्छे से पढ़ाई हो पा रही है और अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया एग्जाम्स के लिए. तो आप भी पीडीएफ ग्रैब कर सकते हैं. कैसे, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया. Was this the face that launched 1,000 ships and burned the topless stars of Ilium? Sweet Helen, make me immortal with a kiss. रेफरेंस वही रहेगा. अगर आपने पूरा प्ले पढ़ा है तो आप हेलेन की इंपॉर्टेंस जानते हैं इस प्ले में, और आपको अभी एलियन जैसा फील नहीं हो रहा होगा. डॉक्टर फॉस्टर्स जब 11th आवर में आ जाते हैं, यानी कि उनका वो 24 ईयर्स एंड हो रहा है, तब उनको थोड़ा सा डर लगता है कि अब क्या होगा, अब हेल में जाना ही जाना पड़ेगा. और तब वो सोचते हैं कि चलो बचे हुए टाइम में भी जितना एंजॉय कर सकते हैं उतना करते हैं. मैं हेलेन को बुलाऊंगा, थोड़ा सा रोमांटिक होऊंगा, भूल जाऊंगा अपनी उस टेंशन को जो कि 24 ईयर्स के एंड के बाद मेरी लाइफ कहूँ या डेथ कहूँ या आफ्टर डेथ कहूँ, समझ नहीं आता, क्योंकि उन्होंने खुद चूज किया. तो अब मुझे हमेशा हेल में रहना है, तो क्यों ना थोड़ा सा तो एंजॉय किया जाए लाइफ को. और आज तक की सो कॉल्ड सबसे ब्यूटीफुल फीमेल के साथ मैं रोमांटिक हो जाऊंगा. तो अब अंत नजदीक आ रहा है. टेंशन तो होगी ही अपने आने वाले डूम पीरियड की. ही हैज समन्ड द स्पिरिट ऑफ हेलेन ऑफ ट्रॉय. हेलेन ऑफ ट्रॉय को उन्होंने बुलाया है, और उनकी स्पिरिट को, इनके अंदर अभी भी मैजिकल पावर्स तो हैं ही ना, और इनको लगता है कि थोड़ा सा टाइम बहुत अच्छे से पास कर लेंगे, बस इसी की यादों में इमॉर्टल हो जाएंगे. हेलेन को माना जाता है कॉज ऑफ द ट्रोजन वॉर, जिनकी वजह से सिटी ऑफ ट्रॉय जल गई थी पूरी, माना जाता है ऐसा. तो फॉस्टर्स, who has been pursuing knowledge of power through his pact with Lucifer, now seeks one final moment of grace, beauty, enjoyment. हेलेन की अपीयरेंस रिप्रेजेंट करती है पिनेकल ऑफ अर्थली ब्यूटी और अल्योर, लस्ट, मटीरियलिज्म, जिसके लिए इंसान जी रहा है यहाँ पर. फॉस्टर्स इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड हैं, डेस्परेटेड हैं कि कुछ तो हो, मतलब कुछ तो ऐसा हो जिसको वो एज अ गुड मेमोरी अपने साथ ले जा पाए, जो कि उनके लिए एक गुड इमॉर्टैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी. इमॉर्टल तो अब उन्हें रहना ही रहना है, लेकिन हेल में क्या क्या टॉर्चर्स होंगे वो हमने पढ़ा सुना तो बहुत है, नोबडी हैज सीन, लेकिन फॉस्टर्स जी को अच्छे से पता है कि अब लाइफ में सिर्फ टॉर्चर है, और उसको भूलने के लिए अगर ऐसी कोई चीज मैं ट्राई करूं जिसमें मुझे एट प्रेजेंट मोमेंटरीली हैप्पीनेस मिले, तो दैट इज हेलेन ऑफ ट्रॉय. तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं, इसी वर्ड लिमिट में यू विल गेट गुड मार्क्स. दिस कोट कैप्चर्स फॉस्टर्स यर्निंग फॉर समथिंग ट्रांसेंडेंट टू काउंटर बैलेंस. कोई जो उनकी लाइफ को बदल कर रखते, उनकी लाइफ का आने वाला डूम काउंटर बैलेंस करने के लिए. अब जो एम्प्टीनेस आने वाली है ना लाइफ में, उसके लिए कुछ तो चाहिए. हेलेन इज फेमसली डिस्क्राइब्ड इन लिटरेचर एज द कॉज ऑफ द Trojan War and the burning of the very beautiful city Troy. By invoking her, Faustus is reaching out for the symbol of ultimate beauty and divine grace. A rhetorical question:
Was this the face that launched 1,000 ships? एक तरीके से तारीफ कर रहे हैं कि वाह, मैं ऐसी ब्यूटी से मिल रहा हूँ जिसकी वजह से इतने लोगों की इतने सालों तक वॉर हुई. References Helen's legendary beauty and supposedly sparked the war. फॉस्टर्स की एट प्रेजेंट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेक मी इमॉर्टल विद अ किस. डेस्परेट है वो, कुछ तो ऐसा मिल जाए जो उन्हें खुशी दे, चाहे वो फ्लीटिंग ही हो, चाहे वो जल्दी से गुजर जाए, लेकिन वो मोमेंट जो होगी ना, जो उन्होंने अभी जी हेलेन के साथ, वो मोमेंट उनकी लाइफ में हमेशा के लिए रह जाएगी. उसी को याद करके वो फ्यूचर में खुश हो जाएंगे. समथिंग लाइक दैट ही इज थिंकिंग. तो उनको रिडेम्पशन अभी चाहिए हेलेन के किस में. डॉक्टर फॉस्टर्स की स्टडी को कंप्लीट करने के लिए इस वीडियो को भी ज़रूर देखें जहां पर एलिजाबेथन ट्रेजेडी को मेंशन किया गया. अगर आप डॉक्टर फॉस्टर्स की स्टडी को सच में कंप्लीट करना चाहते हैं, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली वी मीन बाय द टर्म एलिजाबेथन ट्रेजेडी. उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं और किस तरीके से एलिजाबेथन ट्रेजेडी डॉक्टर फॉस्टर्स पर अप्लाई की जा सकती है. दिस लिंक आई विल गिव यू इन डिस्क्रिप्शन. एंड दिस इज अ मोरालिटी प्ले बिकॉज वी गेट टू लर्न समथिंग. लेकिन किस तरीके से उसको आप डिटेल में लिख सकते हैं, दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द वीडियो. दिस लिंक ऑल्सो आई प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन. तो 4 एडिशनल लिंक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें 2 वीडियोस आरटीसी के होंगे और 2 वीडियोस एलिजाबेथन और मोरालिटी प्लेस के. ज्वाइन द क्लासेस टू एंजॉय द लाइव सेशंस, और उन लाइव सेशंस में आपको प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी. पूरा डिस्कशन होगा हर एस्पेक्ट का, सभी प्लेस का, सभी नॉवेल्स का, सभी टॉपिक्स का. आप जिस भी टॉपिक के लिए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन करते हैं क्लासेस को. द लिंक टू ज्वाइन द क्लासेस हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन. यू कैन गेट कनेक्टेड टू अस as early as possible.